राधा कृष्ण मित्रों, कहानी लव लेटर का भाग 3 सुनिएगा। इधर 6 महीने बीत चुके थे। न वह लड़का पजल का अर्थ लेकर वापस लौटा था और ना ही उसने कोई अभी तक फ़ोन किया था। और आध्या भी हमेशा सफ़र के दौरान नज़र इधर उधर दौड़ा लेती थी कि कहीं वह लव लेटर भेजने वाला असली लड़का दिखाई दे जाए। वैसे आध्या ने उसका चेहरा तो देखा नहीं था, मगर उसकी हाइट उसे पता थी। लेकिन समस्या यह थी कि आखिर वह लड़का है कहाँ का, कहाँ रहता है। इधर घर में भी फुसफुसाहट होने लगी थी कि आध्या की शादी के लिए और मम्मी पापा ने तय कर लिया था कि कोई अच्छा सा परिवार देखकर बेटी आध्या का ब्याह रचा दे। आध्या ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वह लव लेटर भेजने वाला लड़का तो नहीं मिलेगा, इसलिए वह भी अपने मम्मी पापा के फैसले पर ऐतराज़ नहीं कर पाती थी। अचानक रात को उसका मोबाइल बजता है तो देखती है कि उसी लड़के का होता है जो उससे उसके घर मिलने आया था। तो आध्या अचानक पहला सवाल करती है उससे, क्या आपको पजल का अर्थ मिल गया? लड़का बहुत ज़ोर से हंसता है और फिर कहता है कि वह पजल तो वही बता सकता है जिसने पजल भेजा है। तो आध्या पूछती है कि मतलब आपने वह लव लेटर तो नहीं भेजा था? लड़का पहले माफ़ी मांगता है और कहता है, जी नहीं, मैंने तो नहीं भेजा था। आद्या बोलती है कि मैं जानती थी। फिर आद्या पूछती है कि फिर किसने भेजा था, और आप उसे तो बहुत करीब से जानते होंगे ना? लड़का हंसते हुए पूछता है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो आद्या? आद्या कहती है कि यकीन करने का कारण तो बहुत से हैं, लेकिन पहला कारण है कि शायद उस लड़के ने आपको खत लिखकर देते हुए यह कहा होगा कि इसे तुम पोस्ट कर देना, और आपने वह खत पहले पढ़ा होगा और आपने अपना नंबर उस खत में डाल दिया होगा। लड़का हंसते हुए कहता है कि इसका मतलब तुमने पजल का हल भी ढूंढ लिया होगा, है ना आद्या? आद्या कहती है, मुश्किल था मगर नामुमकिन तो नहीं था। तो लड़का कहता है, मानना पड़ेगा तुमको, अब बीच में मत बोलना और जो जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। उस लड़के का नाम है आध्यम। तो आध्या चौंक कर खुद से कहती है, आध्यम मतलब मेरी तरह उसका नाम भी यूनिक है। लड़का आगे कहता है कि आध्यम बेहद अच्छा और ईमानदार लड़का है, और पता है वह भी उत्तराखंड से ही है। तभी आद्या कहती है, क्या उत्तराखंड से है? वह भी उत्तराखंड का है, मगर उत्तराखंड किस शहर का है? तो लड़का कहता है कि वह तो मुझे नहीं पता। फिर वह पिछले 1.5 साल से मेरे घर में माली का काम करता था। तो आद्या हैरानी से पूछती है कि काम करता था? लड़का कहता है कि हाँ, बीच में मत बोलो वरना मैं भूल जाऊंगा कि क्या क्या बताना है। मेरे घर के सारे लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लड़का था भी इतना प्यारा कि उसे सब पसंद करते ही करते। हम दोनों एक ही उम्र होने की वजह से हमारे बीच अच्छी बनती थी। मैं उससे हमेशा पूछता था, यार दिखने में तो तू बहुत खूबसूरत है, मासूम है, मतलब तुम्हारी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड होगी ना? तो वह हंसते हुए कहता था कि खूबसूरत तो हर कोई होता है साहब, मगर जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए खूबसूरत दिखता है उससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई नहीं। अपने इस चेहरे पर घमंड करूँगा तो मेरी जिम्मेदारियाँ जो कि घर पे इंतज़ार कर रही हैं, मेरे अपने जो बैठे हैं वह भूखे रह जाएंगे। मोहब्बत होनी है तो खुद चलकर मेरे पास आएगी, और फिर चलकर आने वाली मोहब्बत आपकी हालत और आपकी स्थिति और आपका चेहरा कभी नहीं देखती। तो लड़का पूछता है, मतलब तुम बिल्कुल इश्क रहित प्राणी हो? तो उसने हंसते हुए सर हिला दिया, और फिर अचानक मुझे वही खत जो आपके हाथ लगी मुझे देखकर कहने लगा कि साहब इसे पोस्ट कर देना। तो मैंने चिट्ठी को उलट पुलट कर देखा तो उसमें पता तक नहीं सही था। तो मैंने उससे डांटते हुए कहा कि तुम पागल हो क्या? पहली पागलपन तो यह है कि इंटरनेट के दौर में तू खत भेज रहा है, और तेरी बेवकूफ़ी यह है कि पता भी तूने आद्या नैनीताल और उत्तराखंड लिखा है। न लड़की के बाप का नाम, न मकान नंबर, न वार्ड नंबर। फिर यह लव लेटर उसके पास पहुँचेगा कैसे? और तो और तेरा पता भी नहीं लिखा है कि जो वापस तेरे पास लौट कर आ सकेगा। तो आद्यम ने हंसते हुए कहा कि कहते हैं मोहब्बत में थोड़ी सी बेवकूफ़ी और
थोड़ा सा पागलपन होना ज़रूरी है। और रही बात वापस लौटने की, तो मैं कभी निराश नहीं होना चाहता हूँ कि मैंने मोहब्बत की तलाश में भेजा मेरा पहला लव लेटर मेरे पास उदास होकर लौट आया है। रही बात मेरा लव लेटर किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यह तो मैंने तब भी नहीं सोचा था जब लव लेटर लिखने बैठा था। भले किसी को ना मिले, मगर वापस तो नहीं आएगा ना साहब। फिर मैं ज़िंदगी भर यह मानकर खुश रह सकता हूँ कि मेरा लव लेटर का जवाब भले ना आया हो, मगर लौट कर मेरे पास वापस तो नहीं आया है। लड़का कहता है, मैंने उससे पूछा, अरे यह नाम भी आखिर कैसा है? इस नाम की लड़की का तो मैंने अभी तक कहीं नाम नहीं सुना है। मगर तभी वह कहता है कि मैंने एक बार तो सुना है, मगर पूछिएगा नहीं कि कहाँ सुना है। मैंने वह खत पढ़ा और खुद ब खुद मैं मुस्कुराने लगा। फिर मैंने उससे कहा कि अगर तुम बुरा न मानो तो मैं अपना मोबाइल नंबर खत के अंदर लिख दूँ क्या, ताकि अगर किसी को यह खत मिल गई तो वह मुझे फ़ोन कर सकेगा और मैं इसकी खबर तुमको दे सकूँगा। तो उसने हंसते हुए कहा कि मतलब आपको भी यकीन है साहब कि यह खत ज़रूर उसे मिलेगी ही मिलेगी। मैं कुछ नहीं कह सका और उसने कहा कि नेकी और पूछ पूछ ज़रूर लिखिए, मगर मैं आपसे कभी पूछूंगा नहीं कि फ़ोन आया कि नहीं आया। मैंने उससे पूछा, मान लो लड़की बदसूरत हुई तो उसने हंसते हुए कहा कि वैसे तो कोई भी लड़की बदसूरत तो नहीं होती है, मगर यह मैं लव लेटर उत्तराखंड भेज रहा हूँ, जहाँ स्वर्ग की अप्सराओं से भी खूबसूरत अप्सराएं रहती हैं। तो मैंने कहा कि अरे पागल, अगर वह बदसूरत निकली तो क्या करेगा? तो उसने हंसते हुए कहा कि वह मेरी पहली मोहब्बत है। सूरत नहीं बल्कि मोहब्बत मायने रखती है साहब। मुझे मोहब्बत कबूल है, चाहे किसी भी सूरत में हो। लड़का कहता है कि इस तरह मैंने अपना फ़ोन नंबर डालकर आध्यम का लव लेटर भेज दिया और वह तुमको मिल भी गया। पूरे 1 साल बाद तुमने मुझे फ़ोन किया, मगर वह आध्यम तब तक मेरे घर से वापस अपने घर जा चुका था। फिर मैं तुम्हारे पास आया तो सच में मैं तुम्हारी खूबसूरती देखकर इतना पागल हो गया कि मैंने खुद को यह साबित करने की कोशिश किया कि वह लव लेटर भेजने वाला मैं ही हूँ। आध्या अचानक पूछती है कि उसका कोई फ़ोन नंबर तो होगा। लड़का कहता है कि अरे वो गजब लड़का है, वह फ़ोन भी नहीं रखता है। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक मोबाइल ला दूँ? तो उसने हंसते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि मोबाइल के बिना जीना नामुमकिन है और मैं उसी नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहता हूँ। और अचानक मैंने मोबाइल के बिना जीना और आज तक मैंने मोबाइल के बिना जीना भी बड़े अच्छे तरीके से सीख लिया है। लड़का आगे कहता है कि माफ़ करना आध्या, सच कहूँ तो पता नहीं तुम दोनों मिल पाओगे कि नहीं मिल पाओगे, मगर मेरा दिल कहता है कि तुम आध्यम के लिए ही बनी हो और आध्यम अपनी आध्या के लिए ही बना है। आध्या हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, अब क्या फ़ायदा, उस लव लेटर वाले का कैसे मैं इंतज़ार करूं? मेरे घर वाले तो मेरे लिए दुल्हा ढूंढ रहे हैं। लड़का कहता है कि तुम उसे मिलो ना मिलो, मगर उसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। उसने इस उम्मीद में कभी तुमको लव लेटर लिखा ही नहीं था आध्या कि वह तो अपनी आध्या को सिर्फ लव लेटर ही भेजकर खुश था। उसने कभी प्रेम पत्र का इंतज़ार नहीं किया। उसे तो मालूम तक नहीं कि आद्या कौन है, कैसी दिखती है। बस उसने अपनी आद्या को अपनी सोच से अप्सराओं से भी खूबसूरत मान लिया है। उसने मुझे कहा था कि मुझे जवाब का इंतज़ार नहीं है, बस इस बात की खुशी हमेशा रहेगी कि मैंने अपनी आद्या को जो लव लेटर लिखा था वह लव लेटर मेरे पास लौटकर नहीं आया। नुकसान तो बस तुम्हारा है। उसने अपनी कल्पना और सोच में आध्या को अपना मान चुका है। भले ही तुम किसी की भी हो जाओ, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर फ़र्क तो तुमको पड़ेगा, नुकसान तो तुम्हारा होगा। तुम उस शख्स से कभी मिल ही नहीं पाई जो तुम्हें हद से ज़्यादा मोहब्बत करता था। और इतना कहकर लड़का फ़ोन काट देता है और आद्या को लेकिन महसूस होता है कि उसकी भी पलकें नम हो चुकी थी। आपको यह सीरीज़ कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधे कृष्ण।